हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन टॉर्क पढ़ेंगे। टॉर्क बेसिकली क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन मोशन में अपन फोर्स पढ़े उसी का एनालॉग अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर रोटेशनल में टॉर्क। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना है, जैसे मान लो ये कोई पेन है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो यदि यहाँ पे रोटेट करवाना है इसका मतलब अपन को टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क बेसिकली लगाते तो फोर्स ही है, लेकिन इस फोर्स का इफेक्ट क्या है, रोटेशनल है, इसी वजह से इसको टॉर्क बोलते हैं। तो इस टॉर्क को डिफाइन करते देखो, मान लिया कि ये अपन ने एक्सिस बना दिए, इस O पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना, तो मान लेते हैं कि ये इतनी डिस्टेंस पे अपन कोई फोर्स लगाया, ये F फोर्स लगाया, ये A पॉइंट पे फोर्स लगाया अपन, या ऐसे समझ लो ये कोई रोड है जिसके ऊपर यहाँ पर अपन फोर्स लगा रहे, तो इसका टॉर्क कितना होगा। तो यहाँ से इसको अपन बोल दें कि O से A डिस्टेंस है, उसको अपन ने बोल दिया R वेक्टर। तो ये बेसिकली क्या है कि पोजीशन वेक्टर है कि फोर्स अपन ने कहाँ पर लगाया, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया फोर्स का, इस पॉइंट पे अपन ने फोर्स लगाया। तो इसको अपन यदि एक्सटेंड करते तो ये इसका वेक्टर हो गया, और ये फोर्स वेक्टर, इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। यदि अपन इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले, एक कंपोनेंट आ जाएगा F cos थीटा और एक कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा। तो बेसिकली F sin थीटा जो है वो अपने रोटेट करने लग रहा है, F sin थीटा इधर लग रहा है, जो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, लेकिन F cos थीटा क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो रोटेशनल इफेक्ट जो F का है वो क्या है, F sin थीटा है, और F cos थीटा बेसिकली क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। तो यहाँ पर अपन टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क वहां से मिलने वाला अपने F sin थीटा से, क्योंकि F cos थीटा तो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है इस रोड में। तो टॉर्क अपन लिखेंगे टाउ इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे अपन ने फोर्स लगाया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इससे कितना है, R into F sin थीटा। तो यहां से अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। तो टॉर्क बेसिकली एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जो R क्रॉस F डिफाइंड है। तो यहां पर इस फोर्स का ओनली एक ही कंपोनेंट है जो अपन को क्या, टॉर्क का इफेक्ट डेवलप कर रहा है, दूसरा है वो ट्रांसलेशन शो कर रहा है। अब इसमें अपन बात करें, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि टॉर्क जो होगा वो R इनटू ये क्या है, F परपेंडिकुलर, इस पोजीशन वेक्टर से F परपेंडिकुलर है, तो अपन R इनटू F परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली जिस पोजीशन पे अपन ने फोर्स लगाया उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है कोई भी फोर्स है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन इनटू मीटर। सिमिलरली डायमेंशन निकाल सकते हैं इसकी, और इसमें यहाँ पर जो डायरेक्शन है टॉर्क की वो अपन निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल से, कि राइट हैंड थंब रूल कहता है कि R क्रॉस F है, मतलब तो R वेक्टर क्या है, ये R क्रॉस F, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो थंब जो डायरेक्शन देगा अपन को किसकी देगा, टॉर्क की। तो ये टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, थैंक यू।